हालेलुया। अगर हमको मसीह यीशु में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, या हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो उसका प्रमाण क्या है, उसका चिन्ह क्या है? प्रभु का वचन से देखेंगे। बोलो आमीन। पहला यूहन्ना 3:8 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़े। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। 6 पद को पढ़ेंगे। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। देखो क्या लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है, उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह। बोलिए आमीन। क्या लिखा है, जो कोई उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है ना। प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं दाख लेता हूँ और तुम क्या हो, डालियाँ हो। और जो डाली मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे भाई बहनों, यदि आप और मैं प्रभु में बने हैं, वचन हमारे बारे में कहता है कि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप है नहीं करता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, आप पाप के ऊपर जयवंत होंगे। बोलिए आमीन। किसके ऊपर जयवंत होंगे? पाप के ऊपर। हर बुराई, हर अशुद्धता के ऊपर आप क्या होंगे? जयवंत। क्योंकि आप नहीं, देखो, जो ज्योति में रहता है उसके जीवन का अधिकार रहता है। परमेश्वर ने कहा अपने जीवन को जियो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन से टकराते हैं। पहले वचन में जब आप और मैं पढ़े बेटे के साथ, क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के काम को क्या करे? नाश करे। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह शैतान के हर एक कामों को क्या करेगा? नाश करेगा। हालेलुया। जो आपके विरुद्ध शैतान युक्ति कर रहा है उसको नाश करने वाला कौन है? बोलिए आमीन। पहला यूहन्ना 2:1 वचन पढ़िए। क्या लिखा है? हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम क्या ना करो? पाप ना करो। हर पापों से दूर रहो, हर बुराई से दूर रहो। और यदि धोखे से, क्योंकि हम मनुष्य कमजोर हैं, हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को एक बर्तन के साथ तुलना करता है। वो सब बर्तन के साथ तुलना करता है। लोहे का बर्तन क्या? स्टील का? पीतल का? नहीं, परंतु आपको और मुझको प्रभु एक मिट्टी के बर्तन के साथ तुलना करता है। लोहे का बर्तन मजबूत रहता है, स्टील का बर्तन मजबूत रहता है, पीतल का बर्तन मजबूत रहता है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्या है? कमजोर है।
तो हमारा ये भौतिक जीवन कमजोर है। बाइबल में भी लिखा है कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और जो कि हम लोग कमजोर है, दुर्बल है, हमारे से कभी गलती हो जाता है, उससे पश्चाताप करके वापस प्रभु के पास आना। हालेलुया। बाइबल कहता है कि हमारा एक और सहायक है। पहला, पृथ्वी पर कौन है हमारा सहायक? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो मैंने बातें बताई है उसको भी स्मरण दिलाएगा, वरन आने वाली बातें भी पवित्र आत्मा क्या करेगा? बताएगा। प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम में आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। भीतर, आपके भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु का सामर्थ आएगा और आप पृथ्वी पर प्रभु यीशु का गवाह बनेंगे। पृथ्वी पर हमारा सहायक है पवित्र आत्मा, जो हमारी सहायता करता है, हमको सांत्वना देता है, मदद करता है, सामर्थ्य देता है, हर बातों को सिखाता है। और स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर हमारा एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। वो पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए हमें डरना नहीं, हमारे पक्ष में बात करता है, एक एडवोकेट के समान। जैसा एक वकील अपने जिसके लिए वो लड़ता है उसके लिए वो बात करता है, वैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर एक वकील के समान हमारे लिए खड़ा रहता है। शैतान हमारा दोष लगाने के लिए रात दिन युक्ति करता है, दोष लगाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पक्ष में पिता के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैंने इनके लिए अपना लहू बहाया है। बोलिए आमीन। पिता, मैंने अपने लहू को इनके लिए बहाया है, मैंने अपने खून से इन्हें खरीदा है। हालेलुया। और वो हमें धर्मी ठहराता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु में बने रहिए। बोलो आमीन। क्या में बने रहिए? और जब आप प्रभु में बने रहेंगे, बाइबल कहता है, आप पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर, अशुद्धता के ऊपर क्या पाओगे? जय पाओगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरा, जितना ज्यादा प्रभु में बने रहेंगे क्या होगा? यूहन्ना 15:5 में लिखा है, पढ़िएगा। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, पढ़िएगा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पहली बात जो मैंने बताया कि अगर आप प्रभु में हैं, पाप के ऊपर जयवंत होंगे। दूसरी बात, यदि आप प्रभु में बने हैं, प्रभु में लिपटे रहेंगे। बोलो आमीन। मसीह में लिपटे रहेंगे। बाइबल कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। हालेलुया। बहुत आत्मिक रूप से फलवंत होंगे, बहुत आत्माओं को जीतोगे। आपके अंदर धार्मिकता का फल लगेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल आएगा। बोलो आमीन। आप एक फलवंत जीवन जियोगे। परमेश्वर का वायदा एक विश्वासी के लिए क्या है? परमेश्वर का वायदा एक विश्वासी के लिए यह है कि धर्मी जन देवदार के वृक्ष के समान बढ़ेंगे और खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। बोलिए आमीन। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको हर उत्तम बातों में समृद्ध करेगा, आत्मिक फलों से लद देगा। हालेलुया। बशर्ते क्या प्रभु में बने रहो। इसी बात को तो भजन संहिता का लेखक भजन संहिता 1 अध्याय में देखो दाऊद क्या कहता है। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठंडा करने वालों की मंडी में बैठता है।
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, और दिन और रात उस पर क्या करता है, ध्यान करता है। दिन और रात उस पर क्या करता है, ध्यान करता है। और उसके बाद वहां लिखा है, वह ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया हुआ है, और उसके पत्ते क्या रहेंगे, हरे रहेंगे, और वो अपने ऋतु में फल लाता है। बोला मैं अपने ऋतु में क्या लाता है, फल लाता है। प्यारे भाई बहनों, अगर आप प्रभु में, उसके वचन में हैं, आपका जीवन फलवंत जीवन। हालेलुया। आपका जीवन आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर उत्तम बातों में आप खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, और देवदार के वृक्ष के समान बढ़ेंगे। यदि आप प्रभु में हैं, पाप के ऊपर जय पाओगे। यदि आप प्रभु में बने हैं, आपका जीवन फलवंत होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:10 पढ़िए। जो प्रभु में रहता है, उसके जीवन में क्या आशीषें हैं। पहला चीज, वो पाप के ऊपर क्या पाएगा, जय पाएगा। दूसरी आशीष, उसका जीवन क्या होगा, फलवंत होगा। आमीन। और तीसरी पढ़िए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 2:10 पढ़िए। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह जुवती में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। जो कोई अपने भाई से क्या रखता है, प्रेम रखता है, वो क्या में है, ज्योति में। ज्योति मतलब यीशु मसीह में। जब आपके और मेरे जीवन में यीशु है, हालेलुया, आपके और मेरे जीवन में यीशु है, यीशु मसीह सच में हमारे अंदर है, यीशु मसीह का प्रभाव हमारे जीवन में इतना अच्छा होगा कि हमारे सगे संबंधी भाई बहनों के साथ और मसीह में जितने भाई बहन हैं उनके साथ भी हमारा संबंध अच्छा रहेगा, प्रेम पूर्वक संबंध रहेगा। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? हमारे संबंधों में सुधार आएगा, रिश्तों में सुधार आएगा। बोलो हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? रिश्तों में, कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों के रिश्तों में क्या आएगा, सुधार आएगा, प्रभु में रहने वाले के जीवन में। और जो प्रभु में नहीं है, जो घर परिवार प्रभु में नहीं है, वो घर परिवार को देखो, आए दिन पति पत्नी का बीच में झड़ाई लड़ाई, दुनिया भर का, दुनिया में देखो है ना, लड़ाई झगड़ा तलाक दुनिया भर का चल रहा है ना, दुनिया में है कि नहीं? रिश्तों में तनाव है, कलीसिया में फूट है, समझ रहे हैं? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ सही रीति से प्रेम पूर्वक संबंध नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है यदि आप और मैं प्रभु में लिपटे रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु का प्रभाव ऐसा हमारे जीवन में आएगा, प्रभु के आत्मा का प्रेम का प्रभाव हमारे जीवन में इतना अच्छा आएगा कि रिश्ते भी, हर एक रिश्ते जो कड़वाहट से भरा हुआ है वो प्रेम से भर जाएगा। बोला आमीन। रिश्तों में सुधार आएगा। हालेलुया। क्या में सुधार आएगा? पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। एक ऐसा परिवार, हालेलुया, यदि आप और नाम मसीह है, नामधारी मसीह हो तो आपके जीवन में ये सब नहीं दिखेगा, आत्मिक फल नहीं दिखेगा, आपके ऊपर जो जय नहीं पाएंगे। नामधारी मसीह, इतवारी मसीह, त्योहारी मसीह लोग के जीवन में। लेकिन जो सच में प्रभु मसीह में है, हालेलुया, जो सच में प्रभु यीशु मसीह में है, मसीह में लिपटे रहते हैं, मसीह में बने रहते हैं, मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, प्रभु यीशु को, उसके वचन को, उसकी आत्मा को, उनके जीवन में क्या है? हालेलुया। पहला चीज, वो पाप के ऊपर क्या पाएंगे? जय पाएंगे। दूसरी बात क्या लिखा है, हमने क्या देखा वचन में? फलवंत जीवन होगा। और तीसरी बात, रिश्तों में सुधार होगा। हालेलुया। क्या में सुधार होगा? रिश्तों। क्या आप सुन रहे हैं? वही पहला यूहन्ना 4:13 पढ़िए क्या लिखा है। इस
जिससे हम जानते हैं कि हम उसमें बंधे रहते हैं और वह हम में, हाँ, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 का कितना पढ़े बेटा? 13। इसी से कैसे आप जानोगे कि आप मसीह में और मसीह आप में है? हालेलुया। आपके जीवन में ये सब बातें जब दिखाई देता है, बोलो आमीन। आप जब पाप के ऊपर जय पाते हैं, जब आपका जीवन में आत्मिक फल आता है, बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं? आप आत्मिक रूप से हर उत्तम बातों में बढ़ रहे हैं, और जब आपके जीवन में रिश्तों में सुधार आता है, कलीसियाई रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में जब सुधार आता है, तब हम लोग जान पाते हैं कि हाँ, हम मसीह में बढ़ रहे हैं, मसीह में लिपटे हुए हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं वचन? बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का फिर एक बार विषय पद पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हालेलुया। यह लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो कोई मसीह में बना रहता है, वैसा ही चलता है जैसा मसीह चलता है। बोला मैं मसीह का जीवन जैसा था, प्रभु का जीवन जैसा था, वो जीवन हमारे अंदर प्रभाव डालता है। बोला मैं हमारा चलने का, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार सब प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाता है। ये आशीषें हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। यदि हम सच में प्रभु में बने रहेंगे तो, इसीलिए गीत का लेखक कहता है, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। हालेलुया। पहली चीज हमने क्या देखा कि जो प्रभु में बना रहता है वो पाप के ऊपर क्या पाता है? जय पाता है। दूसरा हमने क्या देखा? जो प्रभु में, बोलिए ना, बना रहता है, उसका जीवन फलवंत जीवन रहता है। तीसरा हमने क्या देखा कि जो कोई प्रभु में बना रहता है, रिश्तों में सुधार आता है। बोला हमें क्या में सुधार आता है? क्योंकि हम प्रभु में बने तो प्रभु का प्यार हमारे अंदर आएगा। बोला हमें, है ना? रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 वचन में ऐसा लिखा गया है, पढ़िए। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? हाँ, रोमियो पत्री 5 का 4 में लिखा है। क्या लिखा है? रोमियो पत्री 5 अध्याय 5 वचन पढ़ लीजिए, ठीक है? और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हम पिता परमेश्वर में आ जाते हैं, हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या करता है? और जैसी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डालता है, पिता परमेश्वर, वैसे पवित्र आत्मा जैसे हमारे अंदर आता है, तो परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम को डालता है हमारे अंदर। बोला यीशु मसीह का, परमेश्वर का आगापे प्रेम हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा प्रेम जिसमें स्वार्थ नहीं है, ऐसा प्रेम निस्वार्थ प्रेम। हालेलुया। ऐसा प्रेम जो कोई किसी से पाने की आशा नहीं, ऐसा प्रेम जो किसी को देने की आशा नहीं। हालेलुया। ऐसी आशीषें, बोलो आमीन। ऐसा कार्य पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में काम करता है। और इसीलिए बाइबल कहता है कि यदि हम प्रभु में हैं, मसीह में हैं, परमेश्वर में हैं, हालेलुया, तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा प्रेम को डालता है, और हमारे रिश्तों में क्या आता है? सुधार। क्या में सुधार आता है? रिश्तों में, परिवार का रिश्ता में सुधार आता है। हालेलुया। कलीसियाई रिश्तों में सुधार आता है। ये मसीह में रहने का
परिणाम है। बोलिए आमीन। मसीह में रहने की वो आशीषें हैं। इसलिए हम प्रभु से जुड़ना रहे, प्रभु में लिपटे रहें, और जितना ज़्यादा हम प्रभु में लिपटे रहेंगे उसका प्रभाव हमारे अंदर काम करेगा, उसके आत्मा का प्रभाव हमारे अंदर काम करेगा। हालेलुया। सीने में हाथ रखें और अपने एक हाथ में और कहे, प्रभु मैं तुझ में लिपटा रहूं, तेरे वचन में लिपटा रहूं, तू मेरी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा मदद कर परमेश्वर। हालेलुया। और जब मैं तुझ में बना रहता हूँ, उसका जो परिणाम है, उसकी जो आशीषें हैं, मेरे जीवन में दिखाई देने पाए, मेरे आत्मा में दिखाई देने पाए। हालेलुया। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तुम दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जहाँ से प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम, तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तो दिल की पुकार। सब मिलकर बोले, जो हमारा है, जहाँ से प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। अपने स्थान में खड़े हो जाए और कहे प्रभु से, प्रभु मैं तुझ में लिपटे रहूं, तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं प्रभु, और जिसके कारण जो परिणाम मेरे जीवन में होगा, जो प्रभाव आपके साथ बने रहने का, जो आशीष मेरे जीवन में दिखाई देगा, वो मेरे और मेरे परिवार में होने पाए। मुझे फलवंत कर, मुझे पाप की ऊपर जयवंत होने की सामर्थ दे, और प्रभु मेरे रिश्तों में एक बड़ा सुधार आए। हालेलुया। प्रभु तू मेरी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ आज की सभा में परमेश्वर की आशीष मांगे। और हमारे बीच में हमारे चर्च के डीकन भाई सुरेश नाथ प्रार्थना में अगुवाई करने पाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज से सुंदर दिन समय, सुंदर दिन को आशीष दिन दिए, धन्यवाद देते हैं पिता। आज के विश्राम दिन को हमें दिए, धन्यवाद। हफ्ता भर हमें सुरक्षित बचा कर रखे, धन्यवाद प्रभु जी। पिता हमारे दास दासी को भी सुरक्षित रखे, धन्यवाद प्रभु जी। पिता हम सबको, यहाँ जितने भी लोग, हमें सबको सुरक्षित रखे, धन्यवाद पिता। पिता जो वचन बोया गया पिता, जितने लोग सुने हैं प्रभु जी, वो वचन के अनुसार चलने के लिए उन्हें पिता उनके मन को खोलिए, वो वचन रहने पाए प्रभु जी, वो वचन के अनुसार चलने की सहायता मदद कर पिता। दया कर, अनुग्रह कर उनके परिवार में पिता अच्छा चलने की सहायता मदद कर पिता। जो भी गड़बड़ी है उनके परिवार में, हर चीज़ों को आप दूर कीजिए पिता। आपके दया, आपका अनुग्रह उस परिवार में सदा बने रहे, आपकी आशीष सदा बने रहे। हर ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़ा का आत्मा को दूर कीजिए पिता। आपके सामर्थ्य आत्मा घर में, परिवार में रहे प्रभु जी, और चलने के लिए सहायता मदद करो। धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी इच्छा हुआ दास को लाए, दास इस फोटो से होके बोले और हमसे बातचीत किए, धन्यवाद पिता। अभी यहाँ से दूसरा सेशन में जाएंगे चर्च भवन में प्रभु, वहाँ भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, बोलने की सामर्थ दीजिए पिता। आपकी इच्छा, आपके दया, आपके अनुग्रह दास के संग साथ रहे पिता। पिता दया कर, अनुग्रह कर, दासी के संग साथ में रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस जगह में जितने लोग आएंगे प्रभु, जो वचन खुलेगा उस जगह में भी आशीषित होने पाए प्रभु। उस जगह के लोगों को भी आप बुद्धि, ज्ञान, समझ दीजिए प्रभु जी, और उस जगह में के लोग चलने की सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी इच्छा हुआ हमें लाए, आशीषित किए आज के दिन, धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपना भेंट, अपना दशमांश, जो कुछ भी आप चर्च में लाए हैं प्रियो,
आप दे सकते हैं और इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन।